अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और मेरे स्टूडेंट्स, हम आज की महफ़िल में पिछले एपिसोड की बात आगे खींचते हुए चलेंगे। लैंग्वेज के ऊपर महारत का होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, क्योंकि अगर लैंग्वेज बच्चे की अच्छी होती है तो जब टीचर क्लास में पढ़ाएगी तो वो तवज्जो से सुनेगा। आम तौर पे बच्चों की लैंग्वेज कमज़ोर होती है, कुछ बच्चों की, क्योंकि घर में कोई अंग्रेज़ी में बात करने वाला होता नहीं, और टीचर जब बात करती है तो इनकी अपनी लैंग्वेज बच्चों की कमज़ोर है। और कभी कभी टीचर की लैंग्वेज कमज़ोर होने से बच्चा खिड़की के बाहर देखता रहता है, घड़ी की तरफ देखता है, इंतज़ार करता है कि कब बेल बजे और हम घर जाए, और ये साल भर का माहौल रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बदज़न हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं पढ़ने से। तो अगर बच्चों का लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो, भले आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़बान के ऊपर आपका कमांड हो। और जब मैं कहता हूँ कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पूरी डिक्शनरी के आप हाफिज़ हो जाओ, आप पूरी डिक्शनरी हिफ्ज़ कर लो। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने अल्फाज बच्चे सीखते हैं स्कूल में, जितने वर्ड्स सीखते हैं, उसमें से वर्ड्स का इस्तेमाल करने भी आना चाहिए उन्हें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं आर यू हैप्पी, आप कहेंगे येस। फिर मैं कहूँगा वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, आप कहेंगे येस। फिर मैं कहूँगा इज़ टुडे मंडे, आप कहेंगे येस। तो आपने तीनों का जवाब येस 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 दिया, लेकिन आपके जहन में जो आपकी एजुकेशन है इतने सालों की, उसमें येस के अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स, वाई नॉट, डेफिनेटली, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल खाली येस एक ही लफ्ज़ का करते हैं। पता ये चला कि ज़बान के अंदर हम महारत हासिल इसलिए नहीं करते कि जो हम सीखते हैं उसका अप्लाई नहीं करते। तो बच्चों के साथ इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। किताबें, स्टोरी बुक्स आनी चाहिए। दो किस्म की फैमिलीज़ होती है। एक फैमिलीज ऐसी होती है जिनके घर में अंग्रेज़ी में बातचीत का माहौल होता है, तो बच्चे की मदर टंग ही अंग्रेज़ी होती है, माँ बाप से सुन सुनकर उसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाती है। जब टीचर पढ़ाती है तो वो काफ़ी कुछ वैसे ही समझ जाता है, फिर उसको सरदर्द की ज़रूरत नहीं है पढ़ते वक्त। कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो वर्नैकुलर मीडियम्स के रहते हैं, उनकी अपनी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के शौक़ के खातिर वो बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में डालते हैं, लेकिन वो एजुकेशन के एतबार से, एकेडमिक के एतबार से खुद में माजूर होते हैं। अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप को दो किस्म की सहूलत करके देनी चाहिए। एक सहूलत ये होती है कि बच्चों को अच्छी अच्छी मॉरल्स और वैल्यू बेस्ड कहानियाँ और किताबें लाकर देनी चाहिए जो छोटे बच्चों की उम्र से हो। ये नहीं कि अगर आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है तो डायरेक्टली बड़ी किताब लेकर आएगा। जी नहीं, छोटी छोटी कहानियाँ, इससे क्या होता है, मजबूत हो जाते हैं आपका फाउंडेशन। कोई भी चीज़ की इमारत, किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और यहाँ हमारी कमज़ोरी आती है कि हम डायरेक्टली बच्चों को बड़ी बड़ी किताबें दे देते पढ़ने के लिए घर में, सोचते हैं कि अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी। बचपन से शुरू करना चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि किसी वक्त मेरी अपनी अंग्रेज़ी में इतनी कमज़ोरियाँ थी कि जब मैं अंग्रेज़ी में बात करता था लोग कहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी में गुजराती की मिलावट है, और जब मैं गुजराती में बात करता था तो लोग कहते हैं कि मेरी गुजराती में उर्दू की मिलावट है। और जब मैं उर्दू में बात अभी भी करता हूँ तो आपको शायद लगेगा कि कुछ अल्फाज मेरे गुजराती हैं, और कभी कभी मैं उर्दू अल्फाज जहन में तलाश करते रहता हूँ और उसके बदले में अंग्रेज़ी वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मालूम ये पड़ा कि कमज़ोरियाँ हर आदमी के साथ होती है, किस तरह से उसको छुपा उपा कर उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उसके बाद मैंने कैसे अपनी अंग्रेज़ी अच्छी की। देखिए, मुझे हमारे किसी सीनियर रिश्तेदार ने राय दी कि किताबें पढ़ना शुरू करो ज़ोर से। एक तो होता है कि हम किताब जब हाथ में लेते हैं तो आँखों से पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं ब्राउजिंग। सिर्फ आँखें हमारी घूमती है और हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा क्या है, लेकिन लफ्ज़ हम पढ़ते नहीं हैं। इसको ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउजिंग इज़ नॉट वेरी गुड, सिवाय के कुछ चीज़ें पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप अपनी अंग्रेज़ी अच्छी करने के लिए कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप कोशिश करो कि आप जहन की तौर से या आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से देयर वॉज अ लिटिल बॉय वंस अपॉन ए टाइम, इस तरह से आप पढ़ो, ताकि आपके ज़बान से वो तलफ़ुज़ सही निकलने का रास्ते हो।
प्रैक्टिस हो जाए आपकी ज़बान को उस तलफ़्फ़ुज़ का सही निकलना। तो आप इस तरह से मेहनत करें। रोज़ाना आपके बच्चों को 45 मिनट्स लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस दो, हत्ता कि वो एसएससी में है, हत्ता कि एग्ज़ाम से एक 45 मिनट्स का सेशन घर में होना ही चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर सिलेबस और पोर्शन कंप्लीट करने का एक प्रेशर होता है टीचर्स के ऊपर, तो वो इतने सारे बच्चों का पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएगी। ये आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट है या पेरेंट्स हैं। अब ये रही बात कि बच्चे एक्सेंट के बारे में भी काफ़ी परेशान होते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल सेशन अलग सा करेंगे। फ़िलहाल किस तरह से ज़बान अच्छी हो, लैंग्वेज पे कंट्रोल हो, ये चीज़ें। दूसरी एक नसीहत मैं देता हूँ लैंग्वेज अच्छी करने के लिए, रोज़ाना एक सफ़ा किसी न किसी टॉपिक पे आप लिखो, जस्ट लाइक राइटिंग ए डायरी। कभी अपने बारे में लिखो, कभी अपने माँ बाप के बारे में लिखो, कभी क्या हो गया आज स्कूल से आते आते, एक पेज रोज़ाना लिखो। साल भर में 360 सफ़े हो जाएंगे, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। फिर जब आप इम्तिहान में बैठेंगे तो आपकी राइटिंग में फंबल नहीं आएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके फिंगर्स, आपके हाथ, आपका जहन अब सिंक हो चुका है। पढ़ने के बारे में भी ऐसा ही, आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहिए। और उसके बाद क्या कीजिए, एक कहानी सपोज़ आपने ख़त्म की, सपोज़ एक 2 सफ़े की स्टोरी है छोटी सी, आपने पढ़ ली इंग्लिश में, बच्चों की इंग्लिश में, उसे बंद कर कर आप अपने जहन में उस स्टोरी को दोहराओ, जैसे कि आप अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में, अंग्रेज़ी में किसी और को वो कहानी कह रहे हैं। तो क्या होगा, अब आपका माइंड जो लफ्ज़, अब आपके जहन में जो अल्फाज आए हैं, उस किताब को पढ़ते पढ़ते, उस कहानी को पढ़ते पढ़ते उसका इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। और कम से कम रोज़ाना 45 मिनट ये मश्क कीजिए, देखिए बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मैंने जब अपनी अंग्रेज़ी की तालीम फिर से इख्तियार की कि भाई मुझे लगा ऐसा कि अंग्रेज़ी अच्छी होनी ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं मीडिया का आदमी और मैं मीडिया में रहना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों की किताबें पढ़ना पहले शुरू की। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में जो पोइट्री होती थी, छोटी छोटी पोइट्रीज होती थी, उसको ज़ोर से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ी ईजी थी। एकदम से मैं भारी अल्फाज पे जाऊंगा तो मेरी तवज्जो उसका मायना क्या, उसका मायना क्या, उसका मायना क्या चला जाएगा। छोटी छोटी पोइट्री समझ में आने लगी। धीरे 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 फिर मैं सेकंड ग्रेड की किताब पढ़ने लगा, थर्ड ग्रेड की किताब पढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि अब मैं तकरीबन बड़ी नॉवेल्स भी पढ़ लूँ या रिसर्च वर्क की कोई किताब पढ़ लूँ तो समझ में आ जाता है, एनालाइज भी कर सकते हैं। यानी अगर इस उम्र में मैं एग्ज़ाम्स में फिर से मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ तो मेरे परसेंटेज पहले से ज़्यादा आ सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, लेकिन इसलिए कि मैंने अब अपने लैंग्वेज पे थोड़ी सी महारत हासिल की है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही अपने लैंग्वेज पे मेहनत करें, स्टोरीज़ अच्छी पढ़ें, लेकिन उसके बाद आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ बोलकर सुने कि आपने सही बोला कि नहीं बोला, सही प्रोनाउंस किया कि नहीं किया। हर लफ्ज़, सेंटेंस आप रुक रुक कर बोलते हैं। माई नेम इज़ निसार नडियाडवाला एंड आई हैव टू, तो आप थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएंगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ कमज़ोर है, और आप मेहनत करते जाइए। नज़र में आएगा आपको आपकी तरक्की होते हुए, और लोगों के रिस्पॉन्स से आपको एहसास होगा कि यकीनन ये नसीहत आपके लिए मुफीद हुई। अब होता क्या है, एक और तरीका लैंग्वेज को अच्छी करने का, जब आप बस में सफ़र कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो या स्कूल बस में जा रहे हो, स्कूल में, तो आपके पास टाइम होता है कि नहीं। सिर्फ खिड़की के बाहर देखते देखते आप वक्त गुजारते अक्सर लोग। रोज़ाना 1 घंटा अगर आप बस में जाते हैं स्कूल में, या अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो 1 आध घंटा रोज़ाना हमारा खाली खड़े खड़े ज़ाया होता है या बैठे बैठे ज़ाया होता है। मेरा भी ऐसे ही वक्त गुजरता था, तो मैंने उस वक्त का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं आपके लिए शेयर, आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका भी फ़ायदा हो। मैं कोई कार्ड छुपाऊँगा नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं अपने जहन में एक स्टोरी सोचता था कि कल क्या हो गया। सपोज़ मैं अपनी मम्मी को अंग्रेज़ी में बताऊँ कि येस्टरडे आई वेंट टू द ऑफिस एंड दिस, मैं जहन में, ज़बान से बोलूँगा तो लोग हंसेंगे आसपास के लोग, तो मैं जहन पे सोचता था। तो क्या होता था कि जब मैं अंग्रेज़ी में सोचने लगा तो मेरा जहन अंग्रेज़ी ख़यालात के साथ अडेप्ट होने लगा। फिर मैं अगर किसी को अंग्रेज़ी में बात करता हुआ सुनूं तो मुझे और समझ में आने लगा। एक मश्क ये हो गई, एक प्रैक्टिस ये हो गई। एक और प्रैक्टिस मैं आपको दिखाऊं कि यूट्यूब पे
ब्रिटिश काउंसिल की बहुत सारी कहानियाँ हैं बच्चों के लिए, ऑडियो स्टोरीज जिसको कहते हैं। और हम आजकल ऑडियो के ज़माने में हैं, जहाँ पे ऑडियोज़ एक बहुत ही बड़ी नेमत हो चुकी है अल्लाह की, अगर सही इस्तेमाल हो। तो मैं क्या करता था कि ऑडियो स्टोरीज़ ब्रिटिश काउंसिल, यूट्यूब पे आप टाइप करोगे ब्रिटिश काउंसिल ऑडियो स्टोरीज़, तो इसमें जो बच्चों की कहानी आती थी उसको मैं सुनता था। क्योंकि कोई भी ज़बान सीखने के लिए, महारत हासिल करने के लिए उस ज़बान में सोचना ज़रूरी है, और ये हर फ़न के साथ है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो जाए या क्रिकेट प्लेयर हो जाए, तो सिर्फ खेलना नहीं, आपको देखना भी पड़ेगा कि तेंदुलकर कैसा क्रिकेट खेलता है और रोनाल्डो कैसे फुटबॉल खेलता है। जब आप एक्सपर्ट्स को देखोगे तो आपको तालीम मिलती है सबकॉन्शियसली। उसी तरीके से जब आप बचपन में ज़बान सीखते थे, अपनी मादरी ज़बान, मदर टंग, तो आपने कोई ग्रामर नहीं सीखा, बल्कि आप अपनी माँ को या अपने अब्बा को सुनकर आपकी लैंग्वेज, मदर टंग डेवलप हुई। उसी को अप्लाई कीजिए अंग्रेज़ी में भी। आप सुनते रहिए इंग्लिश स्टोरीज़। स्टार्टिंग में आप न्यूज़ पे तरफ मत जाइए, क्योंकि मैंने कहा कि अखबारों के और टीवी वगैरह की जो न्यूज़ होती है ये थोड़ी सी फंसी होती है। जब आप शुरू करते हैं, कोई चीज़ की इब्तिदा करते हो, तो आप छोटे पैमाने पे जाइए। ऑडियो स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन, रोज़ाना आधा घंटा, पौना घंटा, कभी या फ्री है, बारिश आ रही है या छुट्टी है तो दिन भर सुनो, कौन मना करता है। सुनेंगे तो आपका माइंड अडेप्ट करेगा। कोई अगर अंग्रेज़ी में बात करेगा तो आपका माइंड उसको कैच करते रहेगा। आप महसूस करोगे एक आध हफ्ते के बाद क्लास में जब टीचर अंग्रेज़ी में बात करेगी, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कह रही है। फिर उसके बाद आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा टीचर क्या समझाती है। तो बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं इसलिए कि उनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, टीचर क्या कहती थी उनके समझ में नहीं आता है। भले वो मैथ्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कमज़ोर है, लेकिन मेहनत उसकी अंग्रेज़ी पे होनी चाहिए। बस यहाँ ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में और इन्फॉर्मेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी फीडबैक मुझे आते रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा? अस्सलाम वालेकुम।